भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी, जय दुख हरनी, जय दुख करनी, जय दुख हरनी, ये सुख करनी, यह दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल गया पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल गया पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है कपूर गौरम करुणार तारम, संसार सारम शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदेः शांतिः, वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, श्यामा शांतिरेधिः, शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। ओम जलेन सिद्ध्यगणं महापुष्पे देवादिवन्दनं आरोग्यादि आत्मादिवन्दनं हस्तक्षत पुष्पाणि मंत्रपुष्पाञ्जलिं क्रियातः। हरिः ओम जन्नेन जन्मय जन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्नाते हनागं महिमानः सजन्द्रयद्रपूर्वे साद्याः शान्तिदेवः। ओम राजाधिराजाय वृषय साहिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे समेव कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णो ददातु वीरा विष्णुनाय महाराजाय नमः।
नमः ओम सत्यधाम राज्यम भजम राजम राजम पारमेट्यम राज्यम महाराजमाधिपत्यमयं समन्तप्रियताय एकरणे तदपे श्लोकोपगतामर्धः परिवेट्टारोमर्तस्यावसं क्रियाविदसकाम प्रविश्वे देवा समासयते ओम विश्वादक्षोरोधा विश्वादो मखो विश्वादो होरोधा विश्वादस्मादो सम्बाहो व्यान्दमदिदम्मदिद्यावा भूमि जनयन्ति वैकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धिः च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् देवकीनन्दनाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् अंजनेसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचम वेदाय च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ ग्रहाणां परमेश्वरः पुष्पाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान कृपा दृष्टि राखियो श्री गोपाल कृष्ण भगवान नमो नमः बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की महाकालेश्वर भगवान की हर सिद्धि मात की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की यज्ञ नारायण भगवान की सिन्हा पार्वती पते हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बंसी वाले की रामगिरी महाराज की जय। किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे प्यारो नंद लाल किशोरी किशोरी राधे रे किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे
किशोरी राधे रे किशोरी राधे श्री राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे अरे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे अरे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे अरे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे अरे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे हरि 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय गजानंद गुरु गणपति सुध बुद्धि देवनहार बल बुद्धि विद्या देवी को करो विविषिहुता बहुजल पारा सरस्वती तुम मात भवानी देहि हृदय मम ज्ञान वाणी अगम अपार से पाऊं अनुभव ज्ञान आग लगी
जड़ जड़ पड़े हंगाम, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। राम नाम की लूट है और लूट सके तो अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे लकड़ी जल के कोयला और कोयला जल के मैं बिरहन ऐसी बही कोयला बही न रहा। श्वास श्वास पर हरि बसे विरथा सवास जन को ना जाने आश्वास की आवने हो न हो। बोलिए गुरु बचनानंद जी महाराज की जय, बालकानंद जी महाराज की जय, रामगिरी जी महाराज की जय, सभी संत जनों की जय। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा मेरा कि जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा मेरा कि जो माने।
गुरु भाई बंधु पिता माता मेरे कोई साथ नहीं आता। गुरु भाई बंधु पिता माता मेरे कोई साथ नहीं सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, खाटू नरेश की जय, राधे रमन सरकार की जय। परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गौ माता रे चरणों में दंडवत प्रणाम कर, इस गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, करणी माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, पांडाल में विराजमान सभी भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर, सभी संत महात्मा गुरुजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, मंच पर विराजमान सभी भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल हो। ये उस जीव के अंदर ये भाव आता है जिसके ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, अन्यथा जल रहा जीव ही स्थिति है कि जल रहा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जाए, कि संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच बच होकर मर जाता है,
लेकिन जिनके ऊपर भगवान की बहुत असीम विशेष कृपा होती है, वो भक्त ही परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कि श्वास श्वास पर हरि बसे वृथा श्वास जन कोई, ना जाने या श्वास की आवन होई नहीं होई। कि ये श्वास एक पल भर का भी भरोसा नहीं है, श्वास भीतर गई है बाहर भी आएगी या नहीं आएगी ये भी भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन एक बहुत ही बड़ा अनमोल जीवन है, इसे ऐसे ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। जितने भी परमात्मा ने जितना भी मनुष्य जीवन दिया है, ये शरीर दिया है, भगवान ने इस मनुष्य शरीर की रचना की है, जितनी सांसें परमात्मा ने दी है तो उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की असीम कृपा हुई है, जब जाके ही तो आपको मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद मानव कोई एक अच्छा कार्य कर पाता है, जब जाके ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, जब जाके ये मनुष्य जीवन मिला है। अन्यथा अगर भगवान चाहता, अगर परमात्मा चाहते तो और भी कुछ बना सकते थे आपको। मनुष्य जीवन ही एक ऐसी योनि है जिसमें खुद व्यक्ति चाहे तो खुद का कल्याण स्वयं खुद कर सकता है, चाहे तो वो अपने जीवन को खराब भी कर सकता है और चाहे तो अपने जो मनुष्य योनि प्राप्त हुई है उसे सुधार भी सकता है। अपने कर्मों के माध्यम से ही व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उठते बैठते खाते पीते चलते जागते हर दम भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। राम राम कृष्णा कृष्णा कुछ भी ले लीजिए, परमात्मा तो एक है। तो हर समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। धीरे धीरे जैसे अभ्यास हो जाएगा और धीरे धीरे परमात्मा की ऐसी विशेष कृपा हो जाएगी ताकि आपके मुखारविंद से हरे कृष्णा हरे राम राम सीताराम यही निकलेगा। आजकल जितने भी युवा है, माता बहन है, सब अधिकतर फोन तो सब रखते ही है। अब फोन रखते हैं, जब फोन में अगर किसी का भी फोन आता है तो सबसे पहले जब फोन उठाते हैं तो उसमें बोलते हैं हेलो। जिसने फोन का आविष्कार किया था उसकी पत्नी का नाम था हेलो। जो मर चुके हैं पता नहीं कितने साल हो चुकी है और मरी हुई आत्मा का आप नाम लेते हैं। ये तो शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसे जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। ये तो एक देह में छोड़कर दूसरी देह धारण कर लेती है। जिस प्रकार से एक कपड़ा होता है वो छोटा पड़ जाता है, उसे हम त्याग देते हैं, इसी प्रकार हमारा बचपन कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। कब हमें बचपन निकल गया, कब जवानी आ जाएगी और कब हमारा बुढ़ापा करीब आ जाएगा। सोचो हमने कब परमात्मा का भजन किया, कब हमने उस परमात्मा को याद किया जिस परमात्मा ने हमको पृथ्वी लोक पर भेजा है। कभी सुकून और शांति से, कभी 2 मिनट भी, कभी चैन से उनका नाम भी लिए हैं क्या मुखारविंद से। जीवन में ये काम है, सब कुछ है, ये तो माया है, ये तो सब चलती रहेगी।
तो कब बचपन छूट जाता है, कब जवानी छूट जाती है और कब बुढ़ापा आ जाता है, पता ही नहीं चलता। सोचो क्या किया जीवन में। अब तक अगर अनुमान लगाया जाए तो कितनी बार परमात्मा के नाम का उच्चारण किया, कितनी बार उस परमात्मा को याद किया। इस 84 के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं ताकि फंसने के बाद सोच ऐसी बन जाती है आपकी, ताकि इस माया के जाल में फंसने के बाद आप उस परमात्मा को भूल जाते हैं। जबकि माँ के गर्भ में जब बालक रहता है तब परमात्मा उस बालक से कहते हैं, बालक जब भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमें जल्दी ही आप इस काल कोठरी से हमें बाहर निकालिए। इतना कष्ट सहन नहीं होता, इतनी पीड़ा हमसे सहन नहीं होती। लेकिन जब भगवान कहता है कि मैं तुझे इससे तो आजाद कर दूंगा, लेकिन तू पृथ्वीलोक पर जाकर क्या मेरा गुणगान करेगा क्या? उस वक्त हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपका गुणगान भी करेंगे और हम आपकी भक्ति भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे ही पृथ्वीलोक पर आते हैं, धीरे धीरे बालक छोटा होता है, अपनी माँ का एक इतना स्नेह प्यार इतना रहता है कि अपनी माँ को ही सब कुछ समझता है। खैर यह भी बहुत अच्छी बात है कि जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली वो भी भगवान के ही स्वरूप है। वो भी हमारे लिए भगवान ही है, जिन्होंने हमें मनुष्य योनि दी है, जिन्होंने ये शरीर दिया है भगवान की कृपा से। तो उनकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते हैं, ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि उस परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने कार्य करिए, सब कुछ करिए, लेकिन फिर भी जब भी समय मिले उस परमात्मा को जरूर अवश्य याद कीजिए, क्योंकि इस संसार में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो हमारे हमेशा सुख और दुख में हमारा साथ देते हैं वो तो हमारे भगवान ही है, उसके सिवा हमारा कुछ नहीं है इस संसार में। अपने माँ पिता की सेवा करो, सबसे अच्छा व्यवहार करो। मानव सेवा ही माधव सेवा है, वो भी एक कल्याण। तो जिसने फोन का आविष्कार किया उसकी धर्म पत्नी का नाम था हलो। तो आपके पास दिन भर भी फोन आता है तो आप जब भी फोन को निकालते हैं, फोन को उठाते हैं, तो उसमें सबसे पहले बोलते हैं आप हेलो। अब सोचो उसका नाम लेने से क्या फायदा, क्या मिल रहा है उससे आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा। इसलिए आपके पास जब भी किसी का भी फोन आता है, कोई संदेश आता है, तो सबसे पहले उठा के उसमें राम राम कृष्णा कृष्णा सीताराम कीजिए, हरिओम कीजिए, ताकि कम से कम दिन भर में आपके पास जितने भी फोन आएंगे तो दिन भर में कम से कम आपकी 108 एक माला तो कम से कम हो ही जाएगी। इसलिए जितना अधिक हो सके भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। अब जो ध्रुव जी थे उनके वंश में राजा बेन हुए, और राजा बेन थे वो बहुत ही पाखंडी राजा थे, बहुत अत्याचार करते थे। गांव में जितनी भी भगवान की मूर्तियां थी सब मूर्तियों को हटाकर वो अपनी ही मूर्ति लगा देता था। अब जो प्रजा में सबको वो संदेश देता था कि जो गांव के राजा होते हैं उसमें 6 देवताओं के बराबर, कि उसमें 6 देवता निवास करते हैं। इसी हिसाब से बोले मैं ही भगवान हूँ। तो गांव में जितनी भी मूर्तियां हैं
इनको हटाकर मेरी मूर्ति लगवाओ और मैं मेरी ही पूजा करूं। ऐसा उनका कहना था राजा बेन का। गांव के सभी लोग उनसे आग्रह करते थे, सभी उनसे निवेदन करते थे कि ये सही नहीं है, भगवान तो भगवान ही है, आप एक आम इंसान हैं, आप अपने आप को भगवान की उपाधि देते हैं, ये गलत है, आप ऐसा ना करिए, भगवान के मंदिर में भगवान की ही मूर्ति रहने दो। लेकिन राजा बेन किसी की बात नहीं माने। जब वो किसी की बात नहीं मानते हैं, जो प्रजा के प्रमुख होते हैं वो भी जाकर उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानते हैं। तो संत महात्मा ऋषि सभी राजा के दरबार में पहुंचते हैं। सब राजा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपका निर्णय है, ये आपकी जो सोच है ये बिल्कुल गलत है, आप हमारी बात मानो और मंदिर में भगवान की ही मूर्ति रहने दो। लेकिन राजा वेन किसी की बात नहीं मानते हैं। अब किसी की बात नहीं माने तो संत ऋषि महात्माओं को सब बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं और श्राप करके उनको भस्म कर देते हैं। अब जो राज सिंहासन था वो खाली रह गया। अब राज सिंहासन खाली रहता है तो प्रजा के सभी कहते हैं कि महाराज जी राज सिंहासन तो खाली रह गया, अब राज्य कौन करेगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप कहो तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान ही इस समस्या का समाधान करेंगे। एक लोटा मंगवाया जाता है, उसमें थोड़ा दूध डाला जाता है और जो राजा थे, राजा बेन थे, उनकी भस्म को उसके अंदर डाला जाता है। जब राख में उसमें डालते हैं, उनका मंथन करते हैं और उसमें से मंथन करते करते उसमें से कौवा ऐसे उड़कर चला जाता है। सब पूछते हैं कि ये क्या दृश्य है महाराज जी। बोले ये राजा बेन ने जो अपने जीवन में जितने भी पाप करे थे ये सब उड़ उड़ के जा रहे हैं और उसका मंथन करते हैं और राजा पृथ्वी के रूप में प्रकट होते हैं। कई दिनों तक उन्होंने अपना राजपाट संभाला और उसी वंश में राजा भरत जी भी उसी वंश में हुए। भरत जी बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत ही सूझबूझ से अपना कार्य किया करते थे। कुछ समय तक तो उन्होंने अपना राजपाट संभाला, प्रजा की सेवा की, दीन दुखियों का समाधान किया, गरीबों की सेवा की, मानव की सेवा की, सबकी बहुत सेवा किया करते थे। काफी समय हो गया था सेवा करते करते, तो जो राजा भरत जी थे उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर और जंगल में चले जाते हैं। और जैसे ही जंगल में जाते हैं और जंगल में जाके उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, उसके नाम का उच्चारण करते हैं। अब उसी जंगल में कुछ हिरण थी, जो जंगल में उनका एक समूह आता है, समूह उनका झुंड आता है एक साथ। काफी सारी हिरणे आती है, उसमें से एक मृग मादा भी रहती है जो गर्भवती रहती है। उसके पेट में एक हिरण का जो बच्चा था उसके पेट में था, हिरण के पेट में। तो बीच में नदी थी, नदी के भीतर जो भरत जी थे वो नदी के अंदर स्नान कर रहे थे। और उस नदी को जैसे ही शेर की बहुत तेज से आवाज होती है और आवाज होती है तो सारी हिरणों ने
उस नदी को पार करके उधर की तरफ जाना था। और जैसे ही नदी को पार करके उधर की तरफ जाने का प्रयास करती है, उसे कूदने का जैसे ही प्रयास करती है, तो उसमें से जो मृग मादा थी, उसके गर्भ से जो बालक था वो उस नदी के अंदर चला जाता है। उस जल में जैसे ही वो बालक जाता है, तो भरत जी अपनी गोद में उस बालक को ले लेते हैं, अपनी गोद में लेते हैं, उस बालक को बाहर निकाल कर लाते हैं। और जैसे ही बाहर निकाल कर लाते हैं, उसके बाद उस बालक से इतना प्रेम और इतना स्नेह हो जाता है कि भरत जी अपनी कुटिया में लेकर आते हैं और अपनी कुटिया में